नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जेसवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोई सताए हमें बताएं। हम रोजाना ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार जनता से होता है, आपसे होता है। और हमारा आज का मुद्दा है बुजुर्ग माँ बाप अभिशाप। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, आजकल के हालात ये बयां कर रहे हैं। माता पिता और बच्चे का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक माना जाता है। बचपन में पेरेंट्स अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, उन्हें प्यार और सुरक्षा देते हैं। इसी तरह वृद्धावस्था में माता पिता की देखभाल करना बच्चों की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी मानी जाती है। लेकिन कई बार बच्चे अपने बूढ़े माता पिता की अपेक्षा करने लगते हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी हैं, शरीर को 100 बीमारियों ने घेर लिया है, हाथ पैर चलने थोड़े कम हो गए हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, कान भी कम सुन पाते हैं, क्योंकि माता पिता बूढ़े हो गए हैं। ये वही माता पिता हैं जिन्होंने कभी बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, हाथ थाम कर सड़क पार करना बताया था, खुद के निवाले से पहले बच्चे को खिलाया था, बीमारी और दर्द में बच्चों की ढाल बने थे। स्कूल की पहली ABCD हो या फिर खेल के मैदान में खेलना हो, यही माता पिता बच्चे का सहारा बने। लेकिन अब जब वो उम्र की उस दहलीज पर हैं जहां उन्हें सहारा चाहिए, तो अपने ही बच्चों को ये बोझ लगने लगते हैं। कोई लड़खड़ाती माँ को पीट रहा है तो कोई एक एक रोटी के लिए तड़प रहा है। किसी ने जन्म देने वाले माता पिता को ही बेघर कर दिया है। यहां तक कि कभी कभी तो सारी हदें ही पार हो जाती है। अब ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के रामनगरी में देखने को मिला है। किस कदर मानवता मरती जा रही है। कुछ लोग अपनी बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार मां को सड़क पर छोड़ गए हैं। इसका वीडियो जब वायरल हुआ तो हर किसी का दिल पसीज गया है। बेचारी बुजुर्ग महिला अपने बच्चों की यह हरकत सहन न कर सकी, कलयुगी दुनिया से अलविदा कह गई। ये वही रामनगरी अयोध्या है जहां भगवान राम पिता राजा दशरथ और माता कैकेयी के कहने पर वनवास चले गए थे, वो भी 14 साल के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के कोटा में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बेटे ने अपनी मां पर जो क्रूरता दिखाई है, उसे देखकर हर कोई स्तब्ध है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वक्त, वो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बेटा अपनी बुजुर्ग मां को लात, घूसे और चप्पलों से बेरहमी से पीटता नजर आ रहा है। घर में मौजूद छोटे छोटे बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन ये जल्लाद बेटा है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे कई सारे मामले हैं जो रिश्तों की मर्यादा को कलंकित करते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो अपने ही माँ बाप अब बोझ लगने लगे हैं, अब वो अभिशाप बन गए हैं। अगर कहीं भी देख लें, चाहे वो छोटा परिवार हो चाहे वो बड़ा परिवार हो, ये समस्या आपको हर जगह मिलेगी। हमारी बच्चों को आज़ादी देने का मकसद जो ये होता जा रहा है कि बच्चे उसका थोड़ा सा गलत फायदा उठा लेते हैं। हालांकि हम उस आज़ादी को उस तौर पे नहीं देते हैं कि बच्चे उनको गलत ले जाएं, लेकिन वो दौर ऐसा आ गया है कि बच्चे उस चीज़ को गलत ले जाते हैं। हाल ही में शायद कई सारी वीडियो वायरल भी हुई थी इस टाइप को लेकर के कि कई बार अपनी बुजुर्ग माँ को मारती हुई बहू दिख रही आती है, या माँ बाप रात के अंधेरे में या अपनी बुजुर्ग माँ को सड़क पर छोड़ के चले जाते हैं। या कई बार एक बहुत समय पहले एक वीडियो वायरल हुई इस टाइप से कि बाप बूढ़ी बुजुर्ग माँ को लेके आता है और रास्ते में उतार के चले जाते हैं। तो समाज एक बिल्कुल अलग की ओर जा रहा है, और लगता नहीं है कि हाँ, ये ज़रूर है कि अगर इस पे बहुत सारी एक जागरूक करने की ज़रूरत है लोगों को, इस तरीके से कि इंडिपेंडेंट ना होकर के उनको भी समय देना चाहिए जिन्होंने अपना समय और खून पसीना आपको दिया है। जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं हम लोग। जो आज के युवा हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं ये जो माँ बाप अपनी ज़्यादात पहले बच्चों को दे देते हैं, ये बहुत बड़ा रोल है उसमें। उसमें अगर आप दे दीजिए, पहले बाप ने जो भी बांटना है, जो बंटवारा करना है, आप कर दीजिए, लेकिन उसमें एक लाइन नीचे जरूर डलवा दीजिए कि मेरे मरने के बाद। हमेशा इज्जत करें, इज्जत करोगे जब भी इज्जत मिलेगी। अगर आप नहीं करेंगे इज्जत तो कौन करेगा? जब आप नहीं करोगे तो आपके भी बच्चे नहीं करेंगे। आजकल के मैंने देखा है कि बच्चे हैं
जो अपने माँ बाप को तो देख नहीं रहे घर पर, और तीर्थ यात्रा पर ऐसे जा रहे हैं जैसे जाने कितने ये माँ बाप के संस्कार हैं इनके अंदर। ठीक है, घर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि मम्मी हमें जाना है। अरे ऐसे लोगों को अपने माँ बाप को देखना चाहिए ना। तीर्थ यात्रा तो उनके चरणों में ही है, क्या जरूरत है इनको वृद्धाश्रम में छोड़ने की। मेरी तो यही राय है कि हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करो, वही तीर्थ यात्रा है। तो कितनी खूबसूरत बात आगरा के इस व्यक्ति ने कही कि मेरी तो यही राय है कि हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करो, वही तीर्थ यात्रा होती है। इंडिया रैली के कई सवाल हैं और ये 3 सवाल आज हम अपने व्यूअर्स के सामने रख रहे हैं। अपने ही माँ बाप बच्चों को बोझ क्यों लगने लगते हैं? माँ बाप के साथ मारपीट के पीछे की आखिर वजह क्या होती है? और तीसरा सवाल, लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों भेज देते हैं? ये 3 अहम सवाल हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से समाज में ऐसी कुकृतियां बढ़ती जा रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल इस सिस्टम पर, इस सोसाइटी पर, इस समाज पर, जिसके हिस्से में मैं भी हूं, जिस हिस्से में आप भी हैं, उस पर खड़े करते हुए नजर आती हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जूही अरोड़ा जी, राखी दुबे हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से, कनिका भारद्वाज जी हैं, वो भी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से, माया सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो में। माया सिंह जी सोशल एक्टिविस्ट है, मैं उनका ही रुख करना चाहूँगी। जूही जी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी। माया सिंह जी, ये जो वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये देखकर हर कोई स्तब्ध है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा बर्ताव अपने ही माता के साथ कर कैसे सकता है। इन दोनों वीडियोस में एक बात तो साफ है, एक तो जो दंपत्ति है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अपनी माँ को कैसे भेजते हैं। दूसरा एक और वीडियो है जहाँ पर बुरी तरह से माँ को पीटा जा रहा है, उसका बेटा उसको पीटते हुए नजर आ रहा है, बच्चों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। माया सिंह, हम समाज के तौर पर ये क्या चीजें देख रहे हैं? हम पहुंच कहाँ रहे हैं समाज के तौर पर? देखिए, ये पहली बार तो नहीं हम लोग देख रहे हैं। इससे हम लोग को ये बात रखने के लिए, देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सीसीटीवी का जमाना है, लोग पकड़े जाते हैं। ये हमारे बुजुर्गों के साथ बहुत समय से होता जा रहा है, सदियों से जा रहा है। मैं तो बचपन से देखती आई, मोहल्ले पड़ोस में जहाँ हम लोग रहते थे, जिस तरह से बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती जब एक परिवार का बुजुर्ग जो होता है, चाहे उसकी परिस्थितियां किसी भी रही हो परिवार की, एक बेहद दयनीय स्थिति में जब वो बुजुर्ग आ जाते हैं तो परिवार के लिए बड़ी विकट समस्या उनके लिए भी होती है। और सबसे विकट समस्या होती है उन बुजुर्गों के लिए जो उनकी सेवा पानी नहीं हो पाती, उनको ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो ये आजकल जो हम देख रहे हैं, ये तो अभी हाल ही के केसेस हैं, चूंकि सोशल मीडिया है, मोबाइल के जमाने हैं, तो हम देख रहे हैं, लोगों को पता भी लग रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। अब थोड़े बहुत कम हो गए हैं क्योंकि अब लोग डरते हैं कि अभी अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ ऐसा होगा। आप ये तो अभी 2-4 आपने दिखाए, थोड़े पास देखिएगा कि एक बहुत बुजुर्ग थी, उनके बच्चे भी नहीं थे, और वो लखनऊ का केस था और उनके पति की मृत्यु हो गई थी और परिवार में कोई देखने वाला नहीं था, सबने हाथ खड़े कर दिए, बेटी ने भी, दमादों ने। तो पुलिस प्रशासन विभाग ने जाके उनका अंतिम संस्कार कराया। तो ये केसेस आपने 2-4 दिखाए, ये कुछ नहीं। आप इन संवेदनाओं का सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं कहती हूँ, ये तो फिर छोड़ गए, इनको लगा शायद बुजुर्ग हैं, मरणासन स्थिति में है, खर्चे हैं, क्योंकि उस वीडियो में देखिए एक बुजुर्ग महिला भी थी। जब वो इस माता जी को छोड़ रहे थे तो एक बुजुर्ग महिला भी थी, और शायद वो बेटे बहू रहे हो या बेटी दामाद जो भी रहे हो, लेकिन एक बुजुर्ग भी साथ में थी जो छुड़वा रही थी। और देखिए सबसे बड़ा, उसका मुंह ऐसे ढक के चली गई जैसे वो मर गई, लेकिन उस बुजुर्ग महिला ने उसका मुंह उठाया। इसके अलावा एक अभी देखिए मथुरा में वो लोग दर्शन करने आए थे और अपने एक बुजुर्ग जो लाचार थे, विकलांग थे, गरम गाड़ी के अंदर हाथ पैर उनके बंधे हुए थे, छोड़ गए। वो बेचारे सांस लेने के लिए पानी की 2 बूंद के लिए तरस रहे थे। तो ये जो संवेदनाओं का हनन हम आजकल देख रहे हैं, ये बहुत पहले से है समाज में, बट चूंकि आजकल सोशल मीडिया का, कैमरेज का जमाना है, तो हम लोग बहुत जल्दी अपडेट में आ जाता है और पता लग जाता है और उस पर हम चर्चा भी कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत समय से है। अगर नहीं होता तो इस तरह सारे वृद्धाश्रम नहीं होते समाज के अंदर। लोग, अभी आप नोएडा में देखिए, वृद्धाश्रम खुल तो जाते हैं, लेकिन वृद्धों की स्थिति वहां भी कैसी विकट होती है। तो संवेदनाओं का जो हनन है वो संस्कृति का हनन है। अगर आप बच्चों को शुरू से ही संस्कृति और संस्कार का पाठ पढ़ाएं और आप अपने सामने अपने बुजुर्गों की सेवा करें, तो वो निश्चित तौर पे माया सिंह जी, हर माँ बाप की यही कोशिश रहती है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि हम अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, सबकी कोशिश यही होती है। लेकिन कई बार अच्छे संस्कार देने के बावजूद जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो वो दुखद होती हैं। उसकी जितनी निंदा नहीं, संस्कारों का तो देखिए, संस्कारों का तो चाहिए। पूरा हनन है, खत्म है। आजकल की जनरेशन में देखिए संस्कार तो बिल्कुल, आप थोड़े देर में कहीं भी एक मेट्रो सिटीज के किसी भी कोने में चले जाइए, मैं दिल्ली राजधानी की बात नहीं कर रही, मुंबई की कहीं भी मेट्रोज में जाइए,
और जो आजकल की युवा पीढ़ी का हाल है वो वहां जाके रोड पे जाके देखिए, कहीं गली मोहल्ले में सोसाइटीज के बाहर बच्चों के पास संस्कार और तहजीब और तमीज नाम की चीज तो खत्म हो गई। तहजीब तो जब वो कहीं दिख नहीं ही होगी नहीं तो वो रही अपने है, बच्चों बिल्कुल को ये क्या शब्द ही देंगे, बहुत समय बाद बुजुर्गों को सुनने को क्या। मिल रहा है। माया जी, कनिका भारद्वाज हैं, सुप्रीम कोर्ट से वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कनिका जी, ये जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो काफ़ी दुख होता है, बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता है। हमें ये लगता है कि हम भविष्य में और क्या बचा है देखने के लिए। आप सोचिए कि हम उस चीज़ की निंदा करते हैं जब पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है, जब कॉलोनी में लड़ाई हो जाती है, हम उस चीज़ की निंदा करते हैं, हम उस बारे में चर्चा करते हैं, अखबारों की खबरें, ये तमाम बातें बन जाती हैं। लेकिन जब ऐसा ही कोई वाकया अपने ही घर से सामने आए और किसी और रिश्ते में नहीं, वो रिश्ता माँ बाप और बच्चे का हो, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कनिका जी कि कितने इस तरह के केसेस हैं जो आप लोग देखते हैं, जहाँ सामने आता है, जहाँ आप ये सुनते हैं कि बच्चे ने अपने ही पेरेंट्स को बॉयकॉट कर दिया है। वो पेरेंट्स जो जीवन भर उस बच्चे को एक अच्छी परवरिश, एक अच्छा समाज, एक अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छी एजुकेशन देने में उनका पूरा जीवन ही निकल जाता है। जी देखिए, बहुत सारे इस तरह के केसेस आजकल हमारे सामने आ रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि सोशल मीडिया है। पहले रिपोर्टिंग नहीं होती थी, इतनी वीडियोस नहीं बनती थी, फोटोज नहीं होती थी, बट आज के टाइम पे एविडेंस बन जाता है। सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वो निकल के सामने आती हैं, वीडियोस बनती हैं, फोटोज होती हैं। तो इस तरह के जो मैटर्स हैं उसमें बहुत राइजिंग नंबर से, तेजी से जो है वो बढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चे किस तरह से अपने पेरेंट्स को जो है वो इतनी उनकी दुर्दशा कर देते हैं। अभी हमने रिसेंटली जो अयोध्या वाली जो वीडियो देखी, आप उसी में देखिए, दिस इज अ केस ऑफ प्योर मर्डर। मतलब प्योर मर्डर मैं इसको बोल सकती हूँ, क्योंकि क्रिमिनल इंटेंशन भी थी। इंटेंशनली वो लोग उस बेचारी औरत को वहां छोड़ के गए हैं ताकि वो मर जाए। तो ये एक नेग्लिजेंस भी नहीं कह सकते इसको कि नेग्लिजेंस हुआ है या ऐसी कोई चीज, लेकिन प्योर मर्डर है ये चीजें। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें अवेयरनेस की मुझे लगता है आजकल बहुत कमी है। जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों में संस्कृति देखने को नहीं मिलती है। मुझे लगता है ऐसा टाइम है जहाँ पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए अपने राइट्स के बारे में, कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। जैसे कि आजकल कोई बात नहीं करता मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में। ज्यादातर लोगों को, सीनियर्स को, ये पता भी नहीं है कि ऐसा कोई एक्ट है, उनके क्या क्या राइट्स हैं इस एक्ट में, कि उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका लाइफ को प्रोटेक्शन, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन, ये सारे राइट्स ऑलरेडी इस कनिका एक्ट जी, में उस दिए उम्र गए तक हैं, जो इतनी कि हिम्मत बचती ही कहाँ होगी कि अपने राइट्स को, अगर वो जानते भी हैं तो उस राइट्स के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा पाएं। ऐसे ही अमूमन लोग भाग रहे होते हैं इन चीज़ों से कि कोर्ट का चक्कर ना लगे। जूही अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जूही जी, एक वीडियो कुछ देर पहले हम चला रहे थे जिसमें एक महिला जो है, चाहे शायद उसकी सास थी, जिसको बुरी तरह से पीटती हुई नजर आ रही थी। पिंक कलर की साड़ी उसकी सास ने पहनी थी, अधेड़ उम्र की महिला। उसमें जान ही नहीं थी कि वो जो इस तरह से मार खा रही है उसको रोक सके, लेकिन अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? और हर वर्ग के लोग, जूही अरोड़ा जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक तबका है जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, जो अफोर्ड कर सकता है वो भी अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ रहा है। वो पेरेंट्स जिनका जीवन अपने बच्चों को संवारने में ही चला गया है। जी, ये बहुत दुखद है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं जो कहते हैं ना, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि आपको अपने गुरुओं को, आपको अपने माता पिताओं को हमेशा सम्मान देना है। और ये तो देखिए घर से ही शुरू है। हमारे माँ बाप सबसे पहले ही सिखाते हैं कि आपको सबसे पहले अपने गुरु को नमन करना है, अपने माँ बाप की सेवा करना है। और ये तो देखिए जॉइंट फैमिली से चलते आ रहे हैं। अगर हम पहले भी देखें तो जहाँ हमारे पेरेंट्स भी अपने पेरेंट्स की सेवा करी है, लोग श्राद्ध बनाते हैं, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति ही ऐसी है। लेकिन अगर उसमें कुछ तत्व अगर हम ऐसे देखते हैं जो हम आज की डेट में, आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये लोग बिल्कुल ही शर्मनाक लोग हैं और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसा भारद्वाज जी ने बताया कि सीनियर सिटीजन एक्ट है, इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूंगी आपके शो के माध्यम से कि ये सिर्फ लागू आदमियों पे नहीं है। मतलब इन द सेंस कि अगर आप किसी बेटे हैं किसी परिवार से और आपको पूरा राइट मिलता है फादर की प्रॉपर्टी में, तो बेटों को पूरा हक है
कि फादर की या मदर की लायबिलिटी संभालें, ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर हमारे कोर्ट्स इक्वल राइट्स देते हैं बेटियों को भी, बेटे बेटियों दोनों को देते हैं, तो बेटियों को भी लायबल है, बेटियां भी पूरी लायबल हैं परिवार को, अपने माँ बाप को पूरा संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो ये सीनियर सिटीजन एक्ट तो है ही, जो ये कहता है कि आप सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत आप जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, आप अपने घर से जी बहू जी, बेटी मैं को मानती घर से हूँ बाहर एक्ट निकाल है, सकते हैं। सजा का प्रावधान है, लेकिन बिल्कुल। मुझे लगता है ये जो केसेस हम देख रहे हैं, अगर आज हम भारत में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और आज की तारीख में जब हर तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं, लोग सोशली बहुत अवेयर हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल आज की इस जनरेशन, आज के इस समाज पर भी खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। राखी दुबे जी, मैं एक और आपसे कानूनी तौर पर अब सवाल लेना चाहूंगी कि चले ठीक है, हमारे देश के कानून में प्रावधान तो है कि जो इस तरह की यही वो वीडियो है जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देता है, अपने बूढ़े बड़े बुजुर्गों को इस तरह से मारता है, पीटता है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाती है, उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन कई ऐसी शिकायतें होंगी राखी दुबे जी जो हम तक पहुंचती ही नहीं होंगी, जो कभी केसेस में आती ही नहीं होंगी। और ये कैसे इंश्योर किया जाए राखी दुबे जी, ये कौन इंश्योर करेगा कि ये जो महिला एक बुजुर्ग महिला को मार रही थी, पीट रही थी, उस उम्र की जो कुछ कर भी नहीं सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो? ये कौन देख रहा है, इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? कहाँ है वो एनजीओज, कहाँ है वो तमाम चीजें जो इन लोगों की मॉनिटरिंग करता है और इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाता है? देखिए, मैं कहूंगी जो भी हम लोग देख रहे हैं समाज में, ये बहुत दुखद है। और इसके लिए आपके हेल्पलाइन नंबर्स बने हुए हैं, फोरम बना हुआ है। जो आपका सीनियर सिटीजन एक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत ही स्पीडी ट्रायल है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप आज कंप्लेंट देंगे तो विद इन 2 मंथ्स आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ, मैं एक मर्डर केस कर रही थी, तो उसमें एक बेटा जेल में था। उसने एक एप्लीकेशन लगाई कि मुझे इंटरिम बेल दे दी जाए, बिकॉज मुझे अपने माँ बाप की इलाज कराना है, दोनों माँ बाप का। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, उसकी वेरिफिकेशन हुआ, तो उसे मालूम चला उसके 5 बेटे हैं। तो जज ने उनके माँ बाप को बुलाया, क्योंकि जस्टिस गीता मित्तल की आदत थी कि वो समाज के बारे में सोचना, जानना, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, क्या डिफिकल्टी, सब चीज एकदम से डिसाइड नहीं करती, सब कुछ जानने की कोशिश करती थी। उन्होंने बुलाया, तो जब माँ बाप को बुलाया गया, उनसे पूछा गया जाके 5 बेटे बाहर हैं, तो छठे बेटे को बाहर आप क्यों निकलवाना चाह रही? बोलो आपका इलाज करवा देंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास 6 घर थे, हमने सबको एक एक घर दे दिया, और इसके साथ में रह रहा था यहाँ पे। आज उन सबके पास ना अपने घर संभालने, बीवी बच्चे संभालने से फुर्सत ही नहीं कि वो आके मेरा इलाज करा सके। इसकी तो बीबी की डेथ हो गई है, तो इसलिए हम चाहते हैं ये आए, अपना आके इलाज कराए। तो उसको बाहर निकाला गया, वो आया, उसने जुआ खेला, तो 100 उनके ऊपर कहते हैं लाद के चला गया लोन। और फिर वापस कुछ दिन बाद माँ का बाबा को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा अब इसको बाहर मत भेजिए, क्योंकि हम इसके कर्ज चुकाते थक चुके हैं। तो कहने का मतलब ये कि माँ बाप तो सब बच्चों को पाल लेते, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाते हैं। जो बुजुर्ग है उनको अपने बारे में अवेयर होना होगा, और काफी हद तक लोग अब जान गए हैं कि सीनियर सिटीजन फोरम है, पुलिस हेल्पलाइन है, आप बुलाइए, आइए, आवाज उठाइए। और एनजीओज भी कई हैं जो कि काम कर रही हैं, मुझे और लगता है अब तो गवर्नमेंट ने ओल्ड एज लोग, होम भी बना दिया है। आसपास के लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है कि अगर आप कोई ऐसा मामला देखते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ऐसे लोगों की शिकायत जरूर दर्ज कराया करिए। माया सिंह जी, एक बात बताइए, कुछ देर पहले हमने एक आगरा के व्यूअर की बाइट चलाई थी जो ये कह रहे थे कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम होनी चाहिए। अच्छा, कितना फर्क पड़ता है माया सिंह जी, ये माँ बाप के कॉन्टेक्स्ट में आपसे कह रही हूँ, क्योंकि कई जो हमने केसेस देखे हैं वहां पर बुजुर्ग महिला के ही साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, जहां सास को ही प्रताड़ित करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जहां बेटा अपनी मां को ही प्रताड़ित करता हुआ नजर आ रहा है। तो कई बार होता है कि पिता तो चले गए लेकिन माँ के पास कोई संपत्ति नहीं है, माँ के पास पैसा नहीं है, माँ के नाम पर जायदाद नहीं है। तो माया सिंह जी, कितना जरूरी होता है कि जीते जी आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, क्या ऐसा होना चाहिए, मैं ये भी आपसे समझना चाहती हूँ, क्या माया सिंह जी ऐसा होना चाहिए कि आप जब तक जीवित हैं माँ बाप, तब तक वो प्रॉपर्टी या तो पिता के नाम पर हो या माँ के नाम पर हो, और उसके बाद वो हेरिटेज में जाए, वो हेरिडिटरी जाए, इनहेरिटेंस में मिले, या फिर ये सब मोह माया है माया सिंह जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? मैम प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। माया सिंह जी। जी 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 देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, जरूरी नहीं है, किसी भी तबके में ये समस्या हो सकती है। अभी शायद आपको याद होगा, हाल ही में एक बहुत रिच बिजनेसमैन हुआ करते थे, शायद मैं नाम अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है, बहुत हम उनको देखा करते थे।
उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद अपने बेटे के नाम करके साइड हो गए, तो उनके बेटे ने उनका भरण पोषण कर दिया, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी। तो ऐसा ये बहुत फर्क है। उन्होंने ये शब्द बोला था कि अपने जीते जी, आजकल वो किराए के मकान में रहते हैं दिल्ली मुंबई के अंदर, और उनके पास किराया भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उन्होंने बोला कि जीते जी अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी कभी मत दीजिएगा, ये उनके शब्द थे। बट ऐसा मैं नहीं मानती। अगर जहाँ संस्कार हैं, जहाँ आपके चाहे रुपए है पैसा नहीं है, अगर आपकी कुछ फिक्र नहीं है, तब भी बच्चे बहुत सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के समय में आप इसी को एक तथ्य को लेकर हम बात करें। मैं हमेशा से बोलती थी कि संस्कार एक ऐसी है, संस्कृति तो अलग है, लेकिन संस्कार जो अपने बच्चों को आप परवरिश में देते हैं, वो बच्चे परवरिश आपसे सीखते हैं कि आप किस तरह का व्यवहार लेकिन माया अपने सिंह जी, क्या पूर्वजों आपको के लगता साथ है करें। कोई सुनिए, माता नहीं सुनिए, पिता बुरा पूरी बात संस्कार सुनिए, देता होगा? सभी तो अच्छे नहीं संस्कार देते हैं माया सिंह जी, नहीं हर नहीं माता नहीं पिता। देते, नहीं देते। बच्चों को बड़ा प्यार करते हैं। आप देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है सोसाइटी में, और वो जिस तरह का व्यवहार अपने सास ससुर या अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, बच्चे वही ग्रहण करते हैं। तो एक कहावत भी है कि मैं ये सब चीज उठा रख के रखा हूँ जो आज आप दादी बाबू के समान साथ यूज कर रही हो, मैं हो सकता है यही चीज मैं आपके लिए भी यूज करूंगा। तो ये भी एक कहानी है, बहुत लंबी, मैं शॉर्ट कहूंगी कि बच्चे देखते हैं, सीखते हैं आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और वही आपको प्रतिफल में आपको मिलता भी है। तो ऐसा नहीं है बहुत सारी जगह। लेकिन हाँ, ये वन ऑफ द केसेस, बहुत सारे मोर देन 70% केसेस में ये होता है कि बुजुर्गों की सेवा के लिए अगर उनके पास कुछ एसेट्स हैं, तो बच्चे उनकी सेवा इस लालच में कर देते हैं कि चलो जो जाएंगे तो हमको मिलेगा। लेकिन वहाँ एक या दो बच्चे के साथ होता है, लेकिन जहाँ चार चार पांच पांच बच्चे हो गए, जैसे अभी बात हो रही, तो हमेशा यही रहता है कि किसके पास रहेंगे। आज 2 महीने बाद रहें। तो एक कहावत आपने बांग्ला पिक्चर देखी होगी, उससे बड़ा एग्जाम्पल, दर्दनाक एग्जाम्पल, मैं लिटरली आई वाज क्राइड में जो पिक्चर देखी थी, मैं बहुत रोई थी, और मैंने कुछ चीजें सीखी उससे। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सोसाइटी की थिंकिंग का, बच्चों का, एजुकेशन का, पैसे का भी, कि आप कहाँ से कहाँ पहुंचे, संस्कार। मैं सिंघानिया साहब की बात करूंगी, शायद उनका नाम सरनेम सिंघानिया था। वो आज इस तरह दर दर के ठोकरे मुंबई की सड़क पर घूम रहे थे, उनकी स्टोरी पढ़ी, सोशल मीडिया में खूब पढ़ी। तो बहुत सारी चीजों में देखिए एसेट्स आज के समय में जहाँ संवेदनाएं बिल्कुल ऐसे गौण हो गई हैं, जीरो हो गई जा रही हैं, तो वहां पे ये काम करती है। लेकिन सभी जगह नहीं काम करती, बहुत ठीक है। सारी जगह मजबूरियां होती हैं। बहुत सारे बच्चे ने बाहर, जैसे बच्चे फॉरेन में रहते हैं, पेरेंट्स का नहीं ध्यान रख पाते। हाल ही में याद होगा कि अमेरिका में बच्चे रहते थे और उनकी माताजी मुंबई में, वो गुजर गई। मैंने पीछे भी एक डिबेट में करा था इस संवेदना वाले में, कि उनकी कुर्सी पर ऐसे बैठे बैठे 1-1.5 साल, जब बच्चा बहुत दिन बाद आया तो उनकी लाश वहीं मिली थी, सूख के आधा कंकाल रह गई थी। तो वो ढूंढता हुआ आया कि फोन नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो सबसे संवेदनाएं, जो अगर इस तरह के परिवार रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, पड़ोस के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग है, उसका परिवार उसको ढंग से रख रहा है नहीं रख रहा। एक सोशल बिल्कुल, मॉरल ड्यूटी भी हम ये सबकी एक बनती है। सामाजिक सोशल चीज है जूही अरोड़ा जी। मुझे लगता है कि समाज को एज अ नेबर भी आपको कितना अवेयर रहने की जरूरत है कि अगर आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग है तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जिस बात का जिक्र यहाँ पर हमारे पैनल में मैम भी कहती हुई नजर आई, माया जी, की नेबर्स को भी इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहीं से ऊंची आवाज हो रही है, किसी घर में कोई प्रताड़ना हो रही है, तो तुरंत उसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। मैं आपसे एक और बात जूही अरोड़ा जी ये समझना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती है और आज हम उस वक्त में रह रहे हैं जहां पर हमसे जो छोटी जनरेशन है उसमें तहजीब की कहीं ना कहीं कमी है, इस बात में कोई दो राहें नहीं है। उनका अप्रोच, उनका एटीट्यूड, उनके पर्सपेक्टिव, उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है मिलेनियस से या उनके पहले की जनरेशन जो रही है उससे। इन सब की चीज़ में मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि आज की तारीख में जहां हम ऐसे केसेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और जहां हम बुजुर्गों की राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, माता पिता को कौन सी वो बातें हैं जो अपने ध्यान में रखनी चाहिए? जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं ऐसी वीडियोस देख के कि वो कौन बदनसीब माँ बाप हैं या वो कौन ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा कदम उठाते हैं या ऐसे ऐसे चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं। और आई थिंक ये वाइस वर्सा है। बहुत सी जगह माँ बाप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत बड़ी न्यूज बन रही है, जैसे कि कुछ दिन पहले आपने देखा फादर ने खुद अपनी लड़की को गोली मारी, जो बड़ा सनसनी मामला बना। तो आई थिंक ये वाइस वर्सा है। सबसे पहले तो हमें अपने घर में बदलाव चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी सबसे पहली टीचिंग आपको अपने घर में मिलती है। आपका पहला स्कूल आपका अपना घर होता है। तो ये सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वो रास्ता दिखाएं जो रास्ता गलत है। अगर सही टाइम पे पेरेंट्स ना बोलना सीखें, आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी। एक चोर था जो जेल में बंद था, और आई थिंक इस एग्जांपल से पूरी जो ऑडियंस है आपकी समझना चाह रही है इस चीज को समझ पाएंगी
कि एक चोर जो जेल में बनता है उससे माँ मिलने आती है तो वो माँ से मिलता नहीं है, उसके मुंह फेर लेता है। उसकी माँ दोबारा मिलने आती है, वो उसको गाली देता है। माँ तिवारा मिलने आती है कुछ दिनों बाद तो उसको काट लेता है। तो कहती है बेटा मैंने तेरे साथ क्या ऐसा किया जो तू मुझे गाली भी दे रहा है, तू मुझसे बात भी नहीं कर रहा और आज तो तूने मुझे काटा भी। तो उसने एक ही सवाल बोला अपनी माँ को कि अगर तू मुझे पहले दिन, जिस दिन मैं स्कूल से रबड़ लेकर आया था, उस दिन मुझे टोक देती या मुझे मना कर देती तो शायद आज मैं इतनी बड़ी चोरी को इल्जाम नहीं देता। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस चीज का कि अगर माँ या बाप अपने सही टाइम पे अपने बच्चों को अगर रोकें तो शायद उस स्टेज तक जाने से वो बच्चा रुक सकता है जो वो पहले रुक सकता था। तो आप ये देखिए, ये तो आज नहीं है। अगर हम उस युग की बात करें जहां पे रावण ने अपनी माँ को खुद कैद किया था जेल में, तो वो इसीलिए किया था कि रावण जब बन रहा था तब माँ सबसे पहले थी जो उसका सपोर्ट में थी। तो अगर आप आज अपने बेटे को सपोर्ट करोगे या बेटी को सपोर्ट करोगे गलत चीजों के लिए तो वो रावण का ही रूप लेंगे, वो एक दैत्य ही बनेंगे। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है कि इस चीज को समझे कि किस चीज को ना कहना है और किस चीज को हाँ कहना है। नो एक बहुत छोटा शब्द है लेकिन ये बहुत जी शक्तिशाली बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, लेकिन हम कनिका जी, हम आज भी उस दौर में रहते हैं जहां आज की जनरेशन के बच्चे कहते हैं कि हमें एंग्जाइटी है, हमें डिप्रेशन है, हमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम पहले नहीं सुना करते थे। और इन चीज़ों की ही वजह से मुझे लगता है आज माँ बाप जो नहीं बोल पाते हैं वो थोड़े बैकफुट पर चले जाते हैं कि अरे मेरे बच्चे को बुरा ना लग जाए, अरे वो डिप्रेशन में ना चला जाए। आजकल की जनरेशन में हम काफी देख रहे हैं, डिप्रेशन है, काफी सारे जो कम एज के बच्चे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं और इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल जो है वो माहौल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इसका कारण है, क्योंकि हम आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट्स देख रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के मैटर्स हो जहाँ पे वाइफ हस्बैंड का मर्डर कर रही है आजकल, या पेरेंट्स का जैसे अभी बताया गया कि एक बाप ने अपनी बेटी को ही मार दिया। तो ये सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। ये सिर्फ आपकी संस्कृति या आपके जो फीलिंग्स है, आपके थॉट से नहीं पॉसिबल है, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं साइड बाय साइड लीगल अवेयरनेस तो हम लोग कर ही रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम बता रहे हैं कि अपने राइट्स के लिए आप खड़े हुए, रिपोर्ट करिए। बट अदरवाइज भी मुझे लगता है पैरेलली एक जो मेंटल हेल्थ की बात है वो भी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें नॉर्मल नहीं है और आप इसको नॉर्मल नहीं कनिका कह जी, जो सकते। वीडियो हम साइड दिखा में रहे हैं ये मुझे लगता है ये व्यक्ति साइकोलॉजी, ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है जो इस तरह अपनी ही माँ के साथ चप्पलों से मार रहा है, उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वीडियोस देखकर मुझे लगता है हम सबका मन विचलित हो जाता है कि वेयर एज ए सोसाइटी ये लोग हेड कर रहे हैं। वो माँ जो शायद अपना खाना छोड़कर अपनी प्लेट से अपने बेटे को खिलाई होगी एक वक्त पे और लंबे समय तक खिलाई होगी, क्या करना चाहिए कनिका जी, क्या करना चाहिए, घर का माहौल कैसा होना चाहिए कि ऐसी चीजें हमें देखने को ना मिले? देखिए, आसपास के लोग ही मुझे लगता है जो आसपास के लोग हैं वो भी एक्ट नहीं, सही टाइम पे सही एक्ट नहीं करते। अगर वो लोग भी पुलिस में इन्फॉर्म कर दें या 112 नंबर पे फोन करके बता दें कि ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा है, तब भी ये सारी चीजें बच सकती हैं। लोग डरते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले सोसाइटी के मेंटल लेवल को चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं कि ये क्या हो रहा है दूसरे के घर में, लेकिन किसी में भी आज ये हिम्मत नहीं है कि एक बार पुलिस को जाके कंप्लेन कर दे या किसी वेलफेयर कमेटी में हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दे, या चलिए एक वीडियो रिकॉर्ड, सबके पास कैमरा है, वीडियो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देखिए हमारे पास वीडियो सारी है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आके रिकॉर्ड कर दे। तो ये एक बहुत बड़ी बुजदिली मैं मानती हूँ सोसाइटी की। ये सोसाइटी कहाँ जा रही है, मतलब वेयर आर वी गोइंग, हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज की डेट में हमें ये नहीं पता कि इतना ये जो एक्ट है ये ह्यूमैनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट एक्ट जा रहा है एक तरह से, और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है इसमें। बिल्कुल, ये बहुत सबसे बड़ी बात है इनह्यूमन मुझे लगता बिहेवियर है, बहुत इनह्यूमन इनसेंसिटिव बिहेवियर है जो वीडियो सामने आ रहे हैं। उसे देखकर सवाल राखी दुबे जी बार बार यही खड़ा हो रहा है कि कैसे वो समाज, जिस समाज का हिस्सा माँ बाप बनाते हैं, उस समाज को तो छोड़िए, अपने माँ बाप को आप इस तरह से व्यवहार करते हैं। ये देखिए साइकोलॉजी की बात। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, मैं उन कॉलर को भी लेना चाहूंगी। शांति लाल जी हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपका सवाल लेना चाहती हूँ। जी शांति जी।
मेरा कहने का है मैडम के गणपति भगवान को जब तीर्थ करने के लिए कहा तो गणपति भगवान ने माँ पार्वती और शिव जी को बीच में बिठा के उनकी परिक्रमा की के माँ बाप नहीं है। और आज अगर रोड पे कोई मूर्ति बनी हुई हो तो उसको कोई खंडित कर देता है या कोई कूड़ा करकट डाल देता है तो पूरा समाज एक दूसरे को मारने पे उतर आता है। जबकि माँ बाप भगवान है, उसके लिए कोई समाज क्यों नहीं आता? और उस वक्त संत महात्मा और समाज कौन सी गुफा में चले जाते? और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है वो विश्व गुरु किस नाम से बनाएंगे? जहाँ माँ बाप की इज्जत नहीं है, माँ बाप का पूरा कचरा हो चुका, तो किस थ्योरी पे अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे? थोड़ा इस पे आप मंथन कीजिए। शुक्रिया शांति जी अपनी बात रखने के लिए। राखी दुबे जी, सुना आपने, उन्होंने बोला कि वो गणेश जी जिन्होंने माँ पार्वती और शंकर भगवान को बैठाया था तीर्थ के लिए, हम उस संस्कृति के लोग हैं, हम उस देश के लोग हैं जहाँ गणपति को पूजा जाता है, जहाँ माँ पार्वती को पूजा जाता है, जहाँ महाशिव को पूजा जाता है। सावन का महीना चल रहा है, बम बम भोले के नारे लग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक तरफ तो हम, बिल्कुल सही बोला, एक तरफ तो हम समाज के तौर पर बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, हम मूर्तियों को पूज लेते हैं, लेकिन अपने घर में जो भगवान के रूप में माँ बाप हैं, हम उनके साथ नहीं चल पा रहे हैं, हम उनको गलत बोल देते हैं, हम उनके साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। ऐसा क्यों राखी दुबे जी? देखिए कनिका जी, मैं कंचन जी में स्टोरी पढ़ी थी वुडन बॉल की स्टोरी थी। उसमें एक माँ बाप जो एक हस्बैंड वाइफ थे, वो अपने बुजुर्ग माँ बाप को एक लकड़ी के बर्तनों में खाना खिलाते थे। एक दिन उनकी डेथ हो गई, तो जब डेथ हुई तो जो हस्बैंड वाइफ थे उस डेथ में उनकी बॉडी के साथ वो वुडन बॉल भी रखने लगे। तो उनके बेटे ने कहा कि इसको मत रखो, जब तुम गुजर होगे ना तो मैं कहा तुमको ढूंढ के लाऊंगा वुडन बॉल, तुम लोग को भी तो इसी में खाना खाना है। तो एक हम लोग को घर में एग्जाम्पल सेटअप करना पड़ेगा। अगर हम अपने घर के एल्डरली पर्सन को एक प्रॉपर तरीके से बिहेव करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे जो उनको मिलनी चाहिए, तो हमारे बच्चे सीखेंगे। हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे 90% चीजें देख के सीखते हैं। तो जरूरी एक तो ये चीज है कि जो भी बच्चे हैं वो अपने बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेटअप करें। आज अगर आप अपने पेरेंट्स को इल ट्रीट कर रहे हैं तो कल आपको ध्यान रखना कि आपको भी ओल्ड एज में जाना ही जाना है, तो आप भी सेम ही एटीट्यूड बिहेव, आपको सेम चीज फेस करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ माँ बाप को भी जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, बच्चों को गिफ्ट कर देते हैं, तो उसमें कंडीशन लगा दें कि अगर मेरा भरण पोषण नहीं करोगे, मुझे ठीक से नहीं रखोगे, तो ये इन्वोक हो जाएगी। एंड अंडर आपका कहते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट, वो आप इसको रिवोक कर सकते हैं। तो वो दोनों चीजें जरूरी है। माँ बाप को भी माँ बाप को अपने राइट्स के बारे में इसलिए भी नहीं पता रहता है क्योंकि वो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते कि उनके बच्चे उनके साथ ऐसा करेंगे, इसीलिए वो कभी सोचते ही नहीं है कि बच्चों की वजह से उनको जीवन में ये पता होना चाहिए कि उनको कानूनी राइट क्या मिलता है। ये सब हमारी सोच से बहुत परे है जो आज हम वीडियोस देख रहे हैं राखी दुबे जी। और मुझे लगता है माया सिंह जी, ये वीडियोस हमें डरा देते हैं और मुझे लगता है उन तमाम लोगों को भी डरना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, पढ़ा है हमने बचपन में, आज भी कभी भी कुछ हो तो बात की जाती है ना, द वर्ल्ड इज राउंड। तो ऐसे में क्या ये लोग ऐसा करने से पहले भूल जाते हैं कि हम आए तो अकेले हैं, जाना भी हमको अकेले है, लेकिन उस जर्नी में कितना कुछ गलत, कितना गलत व्यवहार, कितनी गलत बातें, अपने माँ बाप के साथ गलत बर्ताव करना, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे खाने को लेकर हो, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालकर रोड पर ला देना और ऐसा दिखाना जैसे कि वो मर चुके हैं। मतलब कुछ ही महीने शायद उस एज में किसी के पास बचे हों और उससे पहले किसी को मौत आए तो वो भी शांतिपूर्वक नहीं आए। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल माया सिंह जी समाज के तौर पर खड़ा करता है। और मुझे लगता है कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो बहुत दुख होता है कि किधर हम जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग एज ए सोसाइटी। हम बात तो करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, सरकारों की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, बड़ी गाड़ियों की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, बड़े घर की बात करते हैं, लेकिन अपने ही घर में, अपने ही माँ बाप के साथ जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारे कर्मा, ये सब कहाँ चले जाते हैं? देखिए यही बात है। अभी एक आपने याद शुरू में बाइट दिखाई थी, आगरा के एक सज्जन ने कहा था कि लोग धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, कांवड़ भी लाते हैं, लेकिन जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी थी, आज के टाइम में बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे आडंबर जरूर करते हैं, लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल था जो गणेश जी ने करा, वो वैसे आजकल बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसमें ये है कि हम लोग एक भौतिक संसाधनों में और आडंबर में जी रहे हैं, मतलब एक नकली दुनिया में जी रहे हैं।
हमारी जो सामने सोशल दुनिया दिखाने की कुछ और होती है और हमारी जो घर की व्यक्तिगत दुनिया और वचन बोल बाल बातचीत होती है वो बिल्कुल अलग होती है। इसमें कोई दोहराई नहीं। और ये ज्यादातर इस तरह की माइंडसेट एक अपर मिडिल क्लास ज्यादा यूज करते हैं, तो उनके लिए माँ बाप भी एक स्टेटस सिंबल की तरह प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में। और जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो उन्हीं के केसेस हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ज्यादातर। आप सोचिएगा कि अगर हम आप उनको शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा के पहले पहले इतने केसेस कम भी होते थे। लोगों को समाज का, पड़ोस का एक डर रहता था कि मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोस, समाज क्या बोलेगा। आज ये लोग या हम लोग उस डर से बाहर निकल गए हैं। तो कुछ सोचिए कि बहुत सारे बुजुर्ग तो बनारस के हम घाट पे जाएंगे तो उनको, और मथुरा में आप जाएंगे तो ऐसे बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं लोग, के आप देखिएगा तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा भी होता है। ये तो फिर भी हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि वो लोग घर में रह के रह गए, लेकिन वो बाहर भी कहाँ जहां अगर छोड़ दीजिएगा बुजुर्गों को। मैं कहती हूँ इसमें सरकार को, अभी पीछे हाल ही में एक डीएम साहब ने एक केस में ऐसा बड़ा अच्छा निपटारा किया था कि वो खुद भी, उनके बच्चे शायद बड़े अच्छे अपर ग्रेड में थे, आईएएस थे। तो उसके बाद उन्होंने बच्चों को बुलाया, मतलब घर वालों को निकाला और बुजुर्गों को घर में बिठाया कि तुम्हारा है और हम देखभाल करेंगे, आप रहिए जैसे भी है। तो इस तरह के केसेस में पास पड़ोस, शासन प्रशासन को आगे निकल के आना होगा, क्योंकि बच्चे और संस्कार अभी हद से पार निकल गए और ये केस अब बढ़ेंगे दिन पर दिन। क्योंकि आजकल हम एकल परिवार में रह रहे हैं, हम भौतिक सुख देखते हैं, शहरों में रह रहे हैं, ज्यादातर सिंगल फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब बिल्कुल, करते हैं, न्यूक्लियर बच्चे बाहर क्या फैमिलीज, करें, यू नेवर यस। नो। तो जिन बच्चों को संस्कार नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा तो वो अपने दादा दादी से, नाना नानी से क्या व्यवहार करेंगे या अपने माँ बाप से क्या करेंगे। तो इसकी अपेक्षा है तो हम आगे आगे वाली 10 को तक भूल जाएं कि राखी हम दुबे ऐसा हमें जी, देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो, हाँ, क्योंकि आऊंगी हम मैं। सोशलॉजी में एकल परिवार और ये अपना जो पूरा जॉइंट फैमिली पढ़ा करते थे। मैं आऊंगी माया सिंह जी। राखी मैं दुबे जी, जॉइंट आज तो मैं फैमिली केसेस चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे जॉइंट फैमिली हो, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं जॉइंट फैमिली का ही केस है जो इधर आप देख रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज में तो लोग ही इतने नहीं होते हैं, ये डिस्कशन तो अलग है, न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली। लेकिन राखी दुबे जी, आप मुझे एक बात यहाँ समझाइएगा कि चूक कहाँ हो जाती है? क्या आपको लगता है ये परवरिश की चूक है? क्या आपको लगता है ये संस्कृति की चूक है? क्या आपको लगता है कोई मेंटल डिसऑर्डर है? या आपको लगता है कि लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अपने घर में माता पिता के साथ कर क्या रहे हैं? ये जो लूप है वो कहाँ पर है राखी दुबे जी? क्योंकि ये बहुत इनह्यूमन है। ये किसी भी काम माइंडेड इंसान के लिए ऐसी हरकत को अंजाम दे पाना अपने जीवन काल में बहुत बड़ी बात होती है। ये कोई कर नहीं सकता है जो हम इस समय वीडियोस में देख रहे हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये समझना चाहती हूँ, जब आप ऐसे केसेस देखती हैं, इन लोगों से मिलती हैं, आप वृद्धाश्रम में आप कहीं गई होंगी, आपने बातचीत की होगी, वेयर इज द प्रॉब्लम राखी दुबे जी? क्या माँ बाप, क्या बच्चे एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते हैं? देखिए, मैं ना एक एनजीओ है छठी मैया फाउंडेशन, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। वो काफी कुछ एल्डरली पर्सन के साथ काम करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने कई बार एज अ लॉयर भी, एज अ सामाजिक कार्यकर्ता में भी उसमें देखा है। तो वहां पे मैं कहूंगी कि चूक जो है ये पूरे समाज में ओवरऑल हम सबकी गलती है, कोई एक इसमें जिम्मेदार नहीं है। अगर हम प्रॉपरली स्कूल में एजुकेट करें, घर में माँ बाप के सामने, बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेटअप करें और अपने बच्चों से बातचीत करें। आज एक न्यूक्लियर फैमिली होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे जीवन तो हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, माँ बाप अलग रह रहे हैं। जब बुढ़ापा होता है तो माँ बाप को अपने पास ले आते हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालना शुरू कर देते हैं, मारा पीटी करना शुरू कर देते हैं। कि ओवरऑल हर तरीके से टोटल फेलियर एज अ सोसाइटी है। किसी एक चीज में नहीं कह सकते गलती, सारी तरीके से, बिकॉज इतना ज्यादा आपको वर्क प्रेशर है, उसे माँ बाप को देखना है, तो उसमें मारा पीटी करे, मैं उनको जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले, इसके अलावा एग्जाम्पल जो पहले भी हुआ करते, पहले रहते थे वो लोग, बचपन से देखते थे, आना जाना था। अब उतने गैप आ गई कि लोग अपने में ही बिजी हो गए और फिर जब साथ रहना पड़े तो घुटन महसूस होने लगती है। और पहले जो हम लोग एजुकेशन देते थे, ग्रैंड पेरेंट्स से जाते मिलना, कनेक्ट होना, उतने आजकल के बच्चे नहीं कनेक्टेड है जितने हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हुआ करते थे। स्कूल में भी एक अलग से ये चीजें सिखाई जाती थी कि कितने इंपॉर्टेंट है ग्रैंड पेरेंट्स, उससे बच्चों का ही प्रॉपर डेवलपमेंट होता था और एक हैप्पी, एक कंप्लीट सोसाइटी डेवलप थी। लेकिन वो धीमे धीमे कहीं ना कहीं हम मॉडर्नाइजेशन, अपने एम्बिशंस, इन सब चीजों में बढ़ते चले जा रहे हैं कि एक खोखलापन हमारी सोसाइटी में डेवलप होता चला जा रहा है। हम ऊंचाइयां तो छू रहे हैं, हम अपनी ख्वाहिशें तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सब लोग अकेले और खोखले होते चले जा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पे निकाल रहे हैं। तो हमें सुधारने के लिए पूरी सोसाइटी इन लार्ज हम लोग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी ये चीजें चेंज हो पाएंगी। ओवरनाइट बिल्कुल चेंज नहीं हो पाएंगी।
कनिका भारद्वाज जी, कई ऐसे केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं और आप देखिए समाज में बहू की सास से नहीं बन रही है, बाप की बेटे से नहीं बन रही है, बच्चों को पता नहीं उनके ग्रैंड पेरेंट्स कौन है, साल में एक बार, दो बार, 2-3 साल में एक बार वो देख पा रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, चाहे पैटर्नल हो या मैटर्नल हो। सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं करे तो करे क्या, लोगों के पास समय नहीं मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जैसा कि जिस बात का जिक्र राखी जी भी कर रही थी कि आज की जिंदगी बहुत भाग दौड़ वाली है, बैलेंस ही नहीं बैठ पा रहा है। कनिका जी, अगर पेरेंट्स वर्किंग हैं तो बच्चों की परवरिश में चूक आ रही है, अगर पेरेंट्स घर पे बच्चों को परवरिश दे रहे हैं तो घर में कहीं ना कहीं अपने इंडिविजुअलिटी पर चूक आ रही है, तो बैलेंस तो कहीं भी इकोसिस्टम में मेंटेन नहीं रहा है। लेकिन इन सब के बीच में कनिका जी, आपको क्या लगता है कि एक घर का माहौल कैसा होना चाहिए? क्या अगर आपको आपकी माता पिता की कोई बात सही नहीं लग रही है तो उसका विरोध करना चाहिए, और उस विरोध करने का भी तरीका क्या होना चाहिए? इन सब के बीच में कनिका जी, मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन बताइएगा, क्योंकि कई ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां कई सालों तक जब लोग बोल नहीं पाते हैं किसी कारणवश, तो ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। तो कम्युनिकेट करना, आपको किसी की बात नहीं सही लग रही है, ये बोलना इतना भारी कैसे हो जाता है कि वो इस लेवल पर आ जाता है? इस लेवल पर तो नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कोई साइको केस होगा, लेकिन तो तमाम इस तरह के केसेस सामने आते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल राखी, हमने बिल्कुल सही कहा कि बैलेंस बिल्कुल नहीं है। आज की जो लाइफ है वो इतनी स्ट्रेसफुल है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो बाहरी दुनिया का स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन घर में आके अपने पेरेंट्स के ऊपर निकालते हैं, या अपने किसी करीबी इंसान के ऊपर निकालते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों या घर में जो भी वीकर सेक्शन होगा, चाहे वो एक औरत हो या घर में मर्द भी वीकर सेक्शन हो सकता है, या पेरेंट्स भी वीकर सेक्शन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। मुझे लगता है जो इंसान पूरे घर में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल है, वही ये सारी चीजें कर सकता है और फ्रस्ट्रेशन अपने किसी करीबी पे निकालता है। तो सबसे पहले एज अ फैमिली मेंबर्स हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपस में कि भाई दूसरे इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, कहीं वो स्ट्रेस तो नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना घर पे जरूरी है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मुझे लगता है ऐसी चीजें होती रहेंगी कि बिकॉज ये चीजें बढ़ते बढ़ते इतनी मेंटल लेवल पे इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसका तो जो नतीजा है वो हम चैनल पे वीडियोस में देख ही रहे हैं कि किस हद तक ये चीजें बढ़ जाती हैं। अब चाहे रीजन कोई भी हो, चाहे जॉब हो, चाहे एजुकेशन हो, या XYZ कोई भी रीजन हो, मुझे लगता है कि घर में एक दूसरे से बातचीत कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी जिंदगी में सब सही चल रहा है या सही नहीं चल रहा है, या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और मुझे लगता है आजकल पेरेंट्स को एक तरह से स्ट्रिक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक दोस्त की तरह अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, ताकि वो एक दोस्त की तरह बच्चे आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी बता पाए, ताकि आप उनके एक दोस्त बन जाए, ताकि कल को वो आपकी इज्जत करें, आपकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन देखिए, मैं ये जो किस्से हमारे सामने जो अभी आ रहे हैं, ये तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, हम एक नॉर्मल इंसान को ही ठीक कर सकते नहीं हैं, कर सकते हम एक हैं। नॉर्मल इंसान को ही समझा सकते हैं। साइकोलॉजिकल जो इंसान मेंटली स्टेबल नहीं है, हम किसी भी मीडियम से उसको नहीं समझा सकते। तो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, मैं समझती हूँ आज की डेट में उस पर अवेयरनेस आना जरूरी है सोसाइटी के लिए। मुझे लग रहा है खुद पर काम रखना भी, माया सिंह जी, ये कितनी बड़ी बात है जो शायद एजुकेशन सिस्टम में हमारे होनी चाहिए। मेडिटेशन, फिजिकल अवेयरनेस, एक्सरसाइजेज, ये हाउ टू बी एट होम, ये तमाम चीज़ें हैं माया सिंह जी जो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में इनग्रेव्ड हो जानी चाहिए। क्या आप तो कई बार आप घर से ज़्यादा समय बाहर बिता रहे होते हो, बच्चा स्कूल जा रहा होता है, बच्चा ट्यूशन जा रहा होता है, बच्चे कोई क्लासेस करता है, वो बाहर से कुछ इम्बाइब कर देता है, माँ बाप की कोशिश तो पूरी रहती है और हर माँ बाप यही चाह रहे होते हैं कि मैं अपनी तरफ से भरपूर संस्कार दे पाऊँ, संस्कृति दे पाऊँ, मेरे पास जितना है मैं उससे ज़्यादा अपने बच्चे के लिए कर पाऊँ। और इसी में पूरा समय निकल जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है उनकी ये उम्र कब आ जाती है जब वो कहीं ना कहीं उनके जो अच्छा समय होता है वो निकल चुका होता है। इन सब में माया सिंह जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये एजुकेशन की कमी है? नहीं, देखिए, एजुकेशन की कमी नहीं है। एजुकेशन के अलावा माँ बाप का अलर्टनेस बच्चों के लिए कम हो गया है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बच्चों की और माँ बाप की। इन केसेस में देखिएगा कि जब हम इस तरह के केसेस देखते हैं तो माँ बाप बड़े भरोसा रखते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं बाहर जाके, वो घर में देखिए सब अच्छे से रहते हैं। लेकिन आप सोचिएगा, मैं तो बहुत समय से इन चीजों पे काम कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, बच्चों के विषय में वो किस हैबिट में जा रहा है, उसका दोस्त, उसका सर्कल या उसकी हरकतें कैसी हैं, पास पड़ोस मोहल्ले को सबको पता लग जाता है, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं पता लगता।
और गलती से कोई उनको एडवाइस करता है कि भाई अपने बच्चे का ध्यान रखिए, ये तो वो उल्टा उसको समझने की बजाय उस समझाने वाली व्यक्ति से लड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चे के खिलाफ गलत मत बोलिए। तो उसका खमियाजा वो लोग बाद में भुगतते हैं कि हमने समय रहते ही संज्ञान क्यों नहीं लिया कि हमारा बच्चा गलत एक्टिविटीज में। तो पहली बात तो ये माँ बाप को सोचनी चाहिए कि बच्चों पे आज के समय में बच्चों पे संस्कार के साथ शिक्षा मिल रही है। देखिए स्कूलों के बाहर रोज आए दिन हमने स्कूलों पे भी बड़ी बहस करी, बच्चे किस तरह की हरकतें कर रहे हैं या बाहर में किस तरह की हैं या किस तरह के रोज के नए किस्से। मैं एग्जाम्पल भी दूंगी कि सभी लोग वकील हैं, बड़े शिक्षाविद लोग बैठे हैं, रोज देखते हैं बच्चे आजकल का नव युवक या युवतियां या टीनेजर्स किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने गए और गए घर लेके वो आंखें बंद करके टोटली आंखें बंद करके बैठ जाते हैं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं समाज में बाहर जाके। ये सबसे बड़ा खराब पहलू होता है परवरिश का, कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हमने वो मानते हैं हम शिक्षा अच्छी दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चा बाहर से क्या ग्रहण करके आ रहा है वो उनको नहीं पता होती। मैं तो रोज आए दिन देखती हूँ और रोज आए दिन उन पर चर्चा भी करती हूँ और अपने पड़ोस में भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ ये जो मेरे पड़ोस सराउंडिंग में रहते हैं कि माँ बाप की अच्छे से केयर करते हैं। तो उसकी वजह मैंने ये देखी कि हम लोग संस्कार कैसे कर रहे हैं, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वही हमारे बच्चे भी ठीक सीखते है हैं। राखी आज दुबे के जी, टाइम में क्योंकि कई देखिएगा केसेस आपने भी देखे होंगे राखी दुबे जी, और मुझे लगता है उन केसेस के बिहाइंड की साइकोलॉजी भी आप बहुत अच्छे से समझ पाई होंगी। क्या आपको लगता है ये सिर्फ और सिर्फ परवरिश की बात है? क्या आपको नहीं लगता कि इन केसेस का जो दायरा है वो आपके संस्कार से भी कहीं ना कहीं बहुत ऊपर जाता है, जिसकी कल्पना माँ बाप बेचारे भी नहीं कर पाते होंगे, वो सोचते भी नहीं होंगे कि उनके बच्चे इस तरह का भी जीवन में करेंगे। मैं आपसे एक और बात समझना चाहूंगी कि क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए राखी दुबे जी? कब माँ बाप को ये पता लगना चाहिए? क्योंकि अब जब एक बच्चा आता है तो बचपन में तो उसको अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, टीनेज में जाता है, 20s में पहुंचता है, कॉलेज में जाता है, उसको अपने माँ बाप नहीं पसंद आते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब माँ बाप की वो एज ही नहीं रहती है कि वो जीवन का वो सुख भोग पाएं, तब उस बच्चे को एहसास होता है कि नहीं, मेरे माँ बाप सही कहा करते थे। तो जो इतना समय बीता बच्चे का जिसमें उसको अपने माँ नहीं अच्छी लगी, उसका बाप नहीं अच्छा लगा, उसमें माँ बाप को क्या करना चाहिए? वो समन्वय कैसे बनाना चाहिए? किन वो चेक पॉइंट्स क्या होना चाहिए जिनका ख्याल माँ बाप को रखना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा तो माँ माँ करता रहता है, पिता पिता करता रहता है, उसको तो सबसे ज्यादा जरूरत माँ बाप की ही होती है उस टाइम। तो ऐसा क्या होता है कि बच्चा एकदम से बदल जाता है, उसको माँ बाप ही नहीं पसंद है। उसमें कहीं ना कहीं आज के जमाने में जो हम देख रहे हैं दौड़ भाग की जिंदगी में, बच्चों की सिर्फ पढ़ाई पे माँ बाप ध्यान दे रहे हैं, उसके मेंटल डेवलपमेंट में, उसके सोशल डेवलपमेंट में नहीं ध्यान दे रहे हैं। स्कूल में भी जा रहा है बच्चा, पढ़ रहा है, लेकिन उसको आजकल बच्चे जो है वो अपने फीलिंग्स को महसूस ही नहीं कर पा रहे। उनको यही नहीं पता कि अगर हैप्पी है तो हैप्पी है, अगर वो सैड है तो सैड फील ही नहीं कर पा रहे, वो रो ही नहीं पा रहे, उनको पता ही नहीं कि सैडनेस होती क्या है। तो बहुत जरूरी है कि माँ बाप को जब बच्चा जैसे से बड़ा हो रहा है उसके साथ रहें, एक दोस्त की तरह रहें, उससे बातचीत करें, वो क्या चाहता है, उसकी पसंद नापसंद को जानने की कोशिश करें। अगर हम आज देखें तो आजकल माँ बाप को क्या है, बच्चे क्लास 5th में पहुंचते नहीं है, आप ये कोचिंग ज्वाइन कर लो, वो कोचिंग ज्वाइन कर लो, इंजीनियरिंग करना है तुम्हें, मेडिकल करना है, बच्चे को तो हम अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहे हैं कि वो अपना डिसाइड करे कि उसको क्या बनना है। और सिर्फ माँ बाप को अगर उनको लगता है कि हम पैसे कमा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे को आज यहाँ खाना खिला दिया, वहां खिला दिया, बच्चे को अच्छी कोचिंग में डाल दिया, उनको लगता है हमारा काम खत्म। लेकिन बच्चे को तो शायद वो सब चीजें नहीं चाहिए ना। उस उम्र में बच्चे को आपका प्यार चाहिए, आपका समय चाहिए, अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली एज अ सोसाइटी हम लोग ओवरऑल फेल कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि अगर आपने उस टाइम बच्चे को इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो अंदर से स्ट्रांग नहीं हुआ, तो आगे जाके वो किस टाइप का एक इंडिविजुअल बनेगा। उसके बाद जाके आपके क्या हो रहा है, उसके बाद जब आप ऐसी जिंदगी जी रहे, मशीन वाली जिंदगी जी के जब आप एक शादी में एंटर करते हैं तो आपको कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है। वही जब आपके और आगे जाके माँ बाप जो बुजुर्ग हो जाते हैं, वो आपके पास आके रहते हैं, तो आप उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो गलती तो शुरुआत में ही हुई है ना, सुधार तो वहीं से होना पड़ेगा। हम सबको सुधारना पड़ेगा अपने आप को। हमें भी समझना पड़ेगा कि एक बच्चे की बचपन से उसकी ख्वाहिशें क्या हैं, उसका क्या, अपनी चीजें थोपने की बजाय अगर हम बचपन से बच्चों को समझें तो एक अच्छा हम इंडिविजुअल बना पाएंगे, एक अच्छा हम एक सोसाइटी डेवलप कर पाएंगे और ये ऐसे इंसिडेंट्स कम हो पाएंगे। देखिए, एक हैप्पी पर्सन ही
एक हैप्पी सोसाइटी बना सकता है। अगर हम हैप्पी नहीं है, हमें हैप्पीनेस ही नहीं पता है, हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या, और चीजें बचपन से थोपी गई हैं सिर्फ हमारे ऊपर, तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे, ना हम खुशियां बांट पाएंगे, और हम सिर्फ एक हैरेसमेंट और फ्रस्ट्रेशन ही बांटते रहेंगे, और इस तरीके से हम तंगी करते रहेंगे और इल ट्रीट करेंगे दूसरे को। बहुत अहम बात आप यहाँ पर बोलती हुई नजर आ रही है मैम, और मुझे लगता है कि इस बात पर हम सभी को जोर भी देना चाहिए। कनिका जी, मैं आपसे भी सवाल लेना चाहूंगी। जैसे कि जिस बात का जिक्र यहाँ राखी जी कर रही थी कि ये सारी सभी चीज़ों की शुरुआत बचपन से ही होती है। बचपन में ही आपको ये समझना चाहिए कि बच्चे के इमोशन किस तरफ डेवलप हो रहे थे, और कई ऐसे केसेस भी आए हैं। मैं देखती हूँ आजकल पेरेंटिंग पर भी कई तरह की बातें होती है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस बात को, जब बच्चा अग्रेसिव होने लगता है तो पेरेंट्स इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि उस पर रिएक्ट कैसे किया जाए, हम रोके कैसे, क्योंकि बच्चा छोटा है, बच्चा साल भर का हुआ है, उनको वो खेल लगता है। जब पहले बच्चा शुरू करता है मारना, उसको अगर वहीं पर बच्चे को रोकना, या अपनी जो हमारी महत्वाकांक्षाएं वो बच्चों पर हम न थोपे, इस चीज में, इस गैप को मुझे लगता है फिल करने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समाज का भी नजरिया है, जिसमें पेरेंट्स डूबते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा बच्चा तो बड़े होके ये बनेगा। हम आज भी क्या इस लाइट में जी रहे हैं कनिका जी? जी बिल्कुल, देखिए पेरेंटिंग एक सबसे बड़ा इशू हो सकता है, लेकिन देखिए पहले के ज़माने में, आज हम लोग ये बोलते हैं पेरेंटिंग पेरेंटिंग, अभी पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ें बहुत कम होती थी, और उस टाइम पे ये प्रोसीजर्स भी नहीं थे कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये आज के टाइम पे ये वर्ड्स हम देखने को मिल रहा है कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली हमने तो ब्लेम पेरेंट्स पे डाल दिया, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ये चीज समझनी पड़ेगी। पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं चूक रह ही जाती है पेरेंट्स में, हर इंसान से रहती है। ये जो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, अगर आपको उसे खत्म करना है तो मुझे लगता है ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन एक इंसान में डर कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स को अब्यूज किया, मारा, पीटा, उनको घर से निकाला, उनको मेंटेनेंस नहीं दिया, तो मेरे साथ सोसाइटी क्या करेगी, ये जो डर है, ये बैठना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जो वीडियोज़ देख रहे हैं, इसमें ये 15-20 25 साल के बच्चे नहीं हैं, ये 30-30, 40-40 उम्र के लोग हैं, जो कि अपने पूरे सेंसेस में हैं, जो जिनको पता है कि वो क्या कर रहे बस हैं, अगर समय किसी पे की हाथ कमी उठा रहे है हैं। मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बहुत सारे व्यूअर्स को जागरूकता मिली होगी। तो कोई सताए हमें बताए में आज मेरे साथ इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।